VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज के बुलेटिन की खबरों के साथ। जहां एक और पूरे भारत में कोरोना को हराने के लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, तो रीवा में भी कोरोना से निपटने के लिए तैयार है। बता दें कि विंध्य क्षेत्र के मैहर मंदिर सहित शहीद दिवस स्थलों में मंदिर केवट को बंद कर दिया गया है। भक्तों का आना जाना मंदिरों में बंद कर दिया गया है। तो वहीं रीवा के ऐतिहासिक महामृत्युंजय मंदिर में भगवान शंकर को मास्क लगाकर संदेश दिया गया कि लोग जागरूक हों और कोरोना वायरस के प्रति गंभीर बने। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भारत की ऐतिहासिक इमारतों को बंद कर दिया गया है। तो वहीं रीवा में देवस्थल मंदिर एवं मस्जिद को भी बंद कर दिया गया है। रीवा में भी कोरोना वायरस के चलते सावधानी बरतने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें, रीवा स्थित देवस्थानों के पट को बंद करके मंदिरों में विराजमान देवी देवताओं को मास्क लगाकर लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि वह भीड़ भाड़ वाले इलाके में मास्क पहनकर निकलें और कोरोना वायरस के प्रति सावधान रहें। ये आज माता के मंदिर में आप लोगों ने मास्क पहनाए हैं, क्या कारण है इसका? इस मास्क से हम एक संदेश देना चाहते हैं। जो ये कोरोना वायरस फैला हुआ है, इससे हम संदेश देना चाहते हैं कि सभी आमजन इसको पहन के चले मास्क को, जिससे ये महामारी से बचा जा सके। और यही माता जी को पहना के हम एक मैसेज देना चाहते हैं। जिला सहकारी बैंक के नवनियुक्त चेयरमैन कांग्रेस नेता रमाशंकर सिंह का गुरुवार को बैंक के कर्मचारी संघ ने बैंक कार्यालय सभागार में आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान प्रशासक रमाशंकर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय कमलनाथ जी ने जो दायित्व जिला सहकारी बैंक रीवा का मुझे सौंपा है, उसका निर्वहन ईमानदारी से करते हुए सरकार के वचन पत्र के अनुसार जो भी किसानों के लिए व सरकारी समितियों तथा बैंक के लिए बेहतर होगा, उसकी कार्य योजना जमीनी स्तर पर तैयार करके सभी कर्मचारियों के सहयोग से शीघ्र किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मनसानुसार जिला सहकारी बैंक के सभी कर्मचारियों ने मेहनत करके किसानों का जो कर्ज माफी का लक्ष्य था वह 7% पूर्ण किया। जो भी आगे किसानों के हित में होगा वह अच्छे से अच्छा किया जाएगा तथा मुख्यमंत्री जी के परिकल्पना अनुसार जिला सहकारी बैंक रीवा को मध्य प्रदेश के उत्कृष्ट बैंक के रूप में स्थापित कराने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने सभी कर्मचारियों को स्वागत के लिए धन्यवाद दिया। बड़े लंबे समय के बाद प्रशासक के रूप में बैंक में नियुक्त हुई हमारे जो कर्मचारी संगठन के साथी हैं, उन सब की बड़ी इच्छा थी कि हम सब लोग आएँ उनका और स्वागत समारोह करना चाह रहे थे। उसी उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्योंकि किसी भी संस्था में जब कोई जिम्मेदारी मिले तो हमारे सब जो साथी सहयोगी हैं, बिना उनके सहयोग के, बिना उनकी भावनाओं का सम्मान किए हुए हम जनहित के कार्यों को नहीं कर सकते हैं। तो हमने उनका निमंत्रण स्वीकार किया और हम सब आज बैंक में आए और वह स्वागत समारोह में सब लोग शामिल हुए। हमारी प्राथमिकताएं हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप, जैसा जो ऋण माफ़ी है, पूर्व में जो ऋण माफ़ी हुई है प्रथम चरण की 50,000 तक की, वो किसानों तक हो गई है, उनका प्रमाण वितरित हो गया है। दूसरे स्टॉक में संभवतः मार्च के महीने में ही लगभग 10,000 करोड़ के आसपास किसानों को लाभ मिलेगा, जिसमें जो किसानों की संख्या है वो लगभग कितनी है, 9,000 के आसपास है। लेकिन अभी जो क्लियरेंस हुआ है वो 2,370 किसानों का हुआ है, जो उसकी राशि है 10 करोड़ 95 लाख रुपए के आसपास। कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में पहला पॉजिटिव केस पाया गया है। देश में अब तक कोरोना के 177 पॉजिटिव मामले पहुंच चुके हैं। हर दिन आंकड़ों में वृद्धि हो रही है। शहर के लोगों की स्वास्थ्य की सुरक्षा के दृष्टिकोण से आज संजय गांधी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के अस्पताल का अतिक्रमण हटाया गया। संजय गांधी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के सामने अवैध रूप से कई दुकानें संचालित है, जिससे अस्पताल का पूरा परिसर प्रदूषित रहता है। कोरोना वायरस पूरे देश में बहुत तेजी से फैल रहा है। इस वायरस से बचाव के लिए सावधानी और साफ सफाई बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य से संजय गांधी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के बाहर अतिक्रमण हटाया गया, जिससे मरीजों को आने जाने में समस्या न हो और साफ सफाई भी बनी रहे।
सीएसपी शिवेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव और सुरक्षा के लिए निगम के निर्देशानुसार यह कदम उठाया जा रहा है। सर, आज क्या कार्रवाई चल रही है? ये संजय गांधी चिकित्सालय के बाहर अवैध रूप से जो इनका पार्किंग एरिया है उस पर अतिक्रमण था। सीएमओ साहब के द्वारा पहले से पूर्व से सूचित किया जा रहा था कि अतिक्रमण के कारण यहाँ पर एम्बुलेंस और मरीजों की आवाजाही में दिक्कत होती है, परेशानी हो रही थी। उसी के तहत आज ट्रैफिक पुलिस और अमैया थाना प्रभारी और जिला प्रशासन की ओर से संयुक्त कार्रवाई की गई है और इनको समझाइश देने के पश्चात पर इनको यहाँ पर ठेला इनका हटवा दिया गया है और आवागमन को सब उसको मनाया जा रहा है। हटाया गया है। क्या है सर पूरा मामला, कैसे कार्रवाई की गई? ये अभी जो कोरोना वायरस का जो इफेक्ट है पूरे देश में, पूरी दुनिया में चल रहा है, अभी ये निर्णय लिया गया है कि अस्पताल के परिसर जो भी है, जहाँ भी जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज जो भी हैं, उनको पूरी तरह से साफ़ सुथरा रखा जाए। इसी अभियान के तहत जो संजय गांधी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के परिसर में जो भी अवैध रूप से अतिक्रमण लोगों ने करके रखा हुआ था, उनको आज हटवाया गया है अस्पताल प्रशासन के सहयोग से। और हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि वहाँ पर कोई भी अवैध अतिक्रमण न होने पाए। बीते 19 फरवरी को थाना कोतवाली में पदस्थ आरक्षक संगीत पांडे की पत्नी ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतका के भाई आरक्षक के ऊपर मारपीट करने का शुरू से ही आरोप लगा रहा था। पुलिस के जांच में पाया गया कि आरक्षक पत्नी के साथ शराब पीकर मारपीट करता था और घर में आए दिन लड़ाई करता था, जिससे परेशान होकर महिला ने आत्महत्या कर ली। सीएसपी शिवेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि आरक्षक को जांच में दोषी पाया गया है और उसके विरुद्ध मामला पंजीबद्ध है। जांच और पूछताछ में यह पाया गया कि आरक्षक द्वारा पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया है। आपको बता दें, आरोपी आरक्षक अभी फरार है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। आरक्षक संगीत पांडे थाना कोतवाली में पदस्थ हैं। इनकी पत्नी श्रीमती ज्योति पांडे थी। ये लोग पुलिस लाइन में रहते थे। दिनांक 19 फरवरी को श्रीमती ज्योति पांडे द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी, जिस पर से थाना अमैया में अमर कायम करके और इस प्रकरण की जाँच की गई थी। जांच के दौरान पाया गया कि इनका विवाह जो है सन 2003 में हुआ था। विवाह के कुछ दिनों के बाद से ही आरक्षक संगीत पांडे जो है शराब पी करके और उनके साथ जो है मारपीट करते थे, छोटी छोटी बातों को लेकर के तारीफ करते थे, जिससे आजिज आ करके उन्होंने 19 फरवरी को आत्महत्या कर ली। जांच के आधार पर आरक्षक के विरुद्ध अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में धारा 306 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और आरक्षक संगीत पांडे को संभवतः आशंका हो गई थी कि उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हो गया था, और ये फरार है। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। शहर के मुख्य चौराहों में आए दिन जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई बार बड़ी दुर्घटनाएं भी घटित हो जाती हैं। आज जिला शिवसेना इकाई द्वारा यातायात व्यवस्था सुधारने हेतु पुलिस अधीक्षक रीवा को 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। शिव सैनिकों द्वारा यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की गई। शहर की अस्त व्यस्त ट्रैफिक में सुधार लाने के लिए शिवसेना ने आज एसपी ऑफिस में ज्ञापन सौंपा। एसपी को सौंपे गए ज्ञापन में मुख्य रूप से मांग की गई है कि नगर के हर चौराहों में ट्रैफिक पुलिस की तैनाती सुनिश्चित की जाए, अव्यवस्थित ऑटो एवं 2 पहिया वाहन की अव्यवस्थित पार्किंग में रोक लगाई जाए और प्रकाश चौराहा से गुड़ चौराहा एवं घोड़ा चौराहा से जय स्तंभ तक यातायात पुलिस डिवाइडर लगाया जाए, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आ सके। शिव सैनिकों ने बताया कि एसपी द्वारा जल्द से जल्द यातायात व्यवस्था में सुधार का आश्वासन दिया गया है। हम लोग आज एसपी साहब से मिलकर रीवा में जो ट्रैफिक की अवस्था है उस संबंध में ज्ञापन दिया है। हमने एसपी साहब से मांग की है कि रीवा ज़िले में जो अस्त व्यस्त ट्रैफिक चारों तरफ बिखरी हुई है उसको दुरुस्त किया जाए। जैसे कि ज़िले की हर चौराहों पे ट्रैफिक पुलिस दिखती है, किंतु उसको नियंत्रण करने का कोई सफल प्रयास नहीं किया जाता है। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ चारों तरफ ऑटो, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर पार्क हो जाती है, लेकिन पुलिस उसको किनारे करने की जहमत नहीं उठाती है। चारों तरफ जहाँ देखो मतलब कि कोई नियम कानून यहाँ का पालन ही नहीं हो रहा है। हम लोगों ने प्रकाश चौराहे से लेके आपके गुड़ चौराहा तक और घोड़ा चौराहे से लेकर के आपके जय स्तंभ चौक तक यातायात डिवाइडर लगाने की मांग की है। यातायात डिवाइडर लगाने से या ट्रैफिक कंट्रोल होने में इसकी तरफ से सहायता मिलेगी, जिसके कारण से दोनों तरफ जो अनावश्यक रूप से ठेले खड़े हो जाते हैं, जो अनावश्यक रूप से बाइक पार्क हो जाती है, उसमें नियंत्रण निश्चित मिलेगा। तब हमने श्रीमान जी से डिमांड की है कि यहाँ यातायात डिवाइडर लगाने की कृपा की जाए और बिना नंबर की। बीते दिन रेवांचल बस स्टैंड में निगम कर्मचारियों और दुकानदारों के बीच मारपीट हुई थी। आज नगर निगम कर्मचारियों ने कमिश्नर कार्यालय में दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही के लिए ज्ञापन सौंपा है।
निगम कर्मचारियों ने बताया कि उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। अभी तक सिर्फ 2 दुकानदारों को ही पकड़ा गया है, जबकि अन्य आरोपी फरार हैं। कर्मचारियों ने कमिश्नर से मांग की है कि घायल कर्मचारियों को 25-25 हजार का मुआवजा दिया जाए और उन दुकानदारों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे वह दोबारा प्रशासनिक कार्य में बाधा न डालें। कल कर्मचारी के साथ रेवांचल बस स्टैंड में मारपीट की गई है और जान से मारने का प्रयास किया गया है, जिसके तारतम्य में हमने कल पुलिस प्रशासन को पर FIR दर्ज कराई है और 2 आदमियों को हम लोगों ने पकड़ के सौंप दिया है। इसके अलावा अभी तक किसी और आदमी को नहीं पकड़ा गया है और हम कर्मचारी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और साथ में जो हमारे कर्मचारी घायल हुए हैं उनको 25-25 हज़ार रुपये का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि अब कार्य तो उन्होंने विभाग का किया है, अब घायल हो गए हैं तो अब तनख्वाह से दवाई करा रहे हैं। तो हम हमारी यही मांग है और तीसरी ये मांग है कि जो दुकानदार जिन्होंने मारपीट की है उनका निगम प्रशासन आवंटन निरस्त करके और दूसरे को आवंटित कर दे दुकान, ताकि दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। आपका शुभ नाम और पद? राजेश चतुर्वेदी। उमरिया जिले के प्रसिद्ध नौरोजाबाद के उचेहरा में बिराजी मां जगत जननी मां ज्वाला उचेहरा वाली के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जहां एक ओर तांता लगा रहता था, वहीं दूसरी ओर कोरोना वायरस के चलते प्रशासन द्वारा 31 मार्च तक के लिए दर्शन पर रोक लगा दी गई है। एक ओर 25 मार्च से चैत्र नवरात्र चालू है, जहां प्रदेश के कोने कोने से मां ज्वाला उचेहरा वाली के दर्शन के लिए श्रद्धालु आते हैं और कोरोना वायरस को देखते हुए जिला कलेक्टर और अनुविभागीय अधिकारी आदेशानुसार दिनांक 31 मार्च तक श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि अपने अपने घरों में ही माता जी की पूजा पाठ आराधना करें। माता का दर्शन नहीं हो पाएगा। 31 मार्च के बाद आगामी शासन के निर्देशानुसार दर्शन प्रारंभ होगा। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa।